किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गई और सब सखीन से बोली, आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए ठाकुर जी आए। थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े, कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करने लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, आप कहां रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भय गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखने में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्सी से हैं और नेक्सी से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन ते आ रहा हूं, मैंने तो आपको देखो नहीं। कहा यमुना तट पर चलें या हमारे हम उनके संग आए गए हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काहे को? बोले हमारे बरसाने में ऐसो कह में कहा, सुनत रही श्रवणन नंद धोटा, सुनत रही करत फिरत माखन दधी चोरी, करत फिरत हमारे बरसाने में कह में कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वा को नाम गा। गोपीन ने वहां पे झूठ और चोरी को आरोप लगाई दियो, मैं तुम्हें सांची बता रहा हूं। किशोरी जी बोली, जा तरीका से आप पक्ष ले रहे हो और जा तरीका से तुम्हारे नैन मटक रहे बातें तो यूं लग रही कि तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला। ठाकुर जी की मुस्कान, अरे तुम ही हो नंद के लाला, मैं अभी भाग रही हूं, रुको। अरे ललिता, अरे विशाखा कहां को चली गई? अरे देख वही चोर आए गए और जाके हम सब चर्चा कर रहे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सामने जाके बैठ गए हाथ जोड़ करके और कहा कह रहे हैं, तुम रो कहां चोरी हम लीनो, तुम रो कहां खेलन चलो संग मिल जोरी, खेलन चलो संग मिल। ठीक है आप तो जाओ, आपकी तो बहुत सारी सखी हैं, ललिता विशाखा सबन को नाम आप ले रही हैं, उनके पास आप चली जाओ, मैं तो अकेला हूं, देखो मेरे तो कोई ग्वाल बाल भी नहीं है। और भाई बात ऐसी है कि ग्वाल बाल सबरे आए हैं, पर ठाकुर जी सबन को सौगंध दे दे कि उनकी मैया की बोले पीछे खड़े रही हो, मिलवे जा रहा हूं मैं, आई हूं मत वहां पे। सबरे ग्वाला खड़े छुप के, वो लाला को काम बन जाए बस, मैं तो अकेला हूं और मेरी तो चकडोरी भी गिर गई है जमुना जी में, अकेलो ही बैठ के चलो जाऊंगा अपनी मैया के पास। किशोरी जी इतनी भोली बेचारी, ठाकुर जी पर दया आ गई उनको। अरे ना तुम अकेले ना हो, तुम अकेले बताओ कहां चलें खेलवे। ठाकुर जी बोले, पास में एक आम को बगीचा है और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे। ठाकुर जी बोले,
पास में एक आम को बगीचा है और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, अब किशोरी जी मिली हैं तो ने अपने जैसो गुण तो दे दूं इनको। और वहां में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हैं और वो आम को बगीचा हमारे नंद राय बाबा को ही है। आप वहां चलो, बढ़िया पके पके आम तोड़ तोड़ के प्रेम से पामेंगे। हाँ, किशोरी जी बोली हाँ चलो आम पावे चलेंगे। और किशोरी जी को हाथ पकड़ करके ले गए बगीचा में, एक आम को वृक्ष। ठाकुर जी ऊपर चढ़वे में निपुण कम हैं और होंगे भी तो किशोरी जी के सामने आज दिखा रहे हैं, मुंह पे चढ़वो ना आवे। ऊपर 2-3 बार चढ़े फिर फिसल गए। किशोरी जी बोली अरे तुम पे तो चढ़वो ना आवे, देखो मैं चढ़ के बताऊं। किशोरी जी बोले हाँ आप चढ़ जाओ। यहाँ ते ललिता विशाखा दौड़ी, ठाकुर जी को पता चल गई कि ललिता विशाखा आ रही। ऊपर ते किशोरी जी बोली ये सब मेरी सखियां सबरी आ रही हैं, अभी इनको भी आम खमामेंगे। ठाकुर जी बोले ये 8 और ये 9 और मैं 10 वो, और आम उतर के आए 5। या को मतलब पहले तो यही पामेंगी और बाकी इनकी सबरी चतुर सखी ये सबरी पा जाएंगी। मुंह को कहां मिलेगो। सो ठाकुर जी ने कहा कियो, हे श्यामाजू जी आम ने गंदे से है गए, मैं इनको जमुना जी में धोके ला रहा हूं अभी। किशोरी जी बोली हाँ हाँ चले जाओ। ठाकुर जी आम लेके गए और बगीचा संभालवे वालो जो माली है तो कहो, वहां से जाके बोले अरे तू पूरे दिन सोतो रे, बाबा ने यहाँ बगीचा में तू को रखवाली करवे को रखो है। अरे ना